बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ। फ्रेंड्स, मेरा दूसरे दिन का व्लॉग था। हम लोग पहले दिन जिस दिन हम आए थे, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि हम लोगों ने आते साथ ही अपना सामान होटल में रखा था और फिर उसके बाद हम उम्रा करने चले गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रहम व करम से हमने जो है वो पहला उम्रा अदा कर लिया था। तो ये आज दूसरा दिन था और अभी हम लोग बस का वेट कर रहे थे। ये हमारा होटल था जिधर हम लोगों ने स्टे किया हुआ था मक्का में। इस होटल का नाम था बुर्ज मेज़ाब होटल। बहुत ही ज़बरदस्त होटल था ये आप इसका रिसेप्शन देख सकते हैं। इतना बड़ा इसमें रिसेप्शन था और ये सारे लोग बैठे हुए वेट कर रहे थे कि अभी बस आएगी और हम लोग हरम की तरफ इंशाल्लाह रवाना होंगे। तो ये इस होटल का सिस्टम ये था कि इनकी शटल सर्विसेज चलती थी और इनकी हर 15 मिनट्स बाद जो है वो बसेस आती थी और लोगों को पिक एंड ड्रॉप करती थी। और इन लोगों ने इधर इसका टाइमिंग्स भी लगाया हुआ था लिखकर। तो बस यही ये भी कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए थे जो मक्का से मदीना की तरफ जा रहे थे और हम लोग जो हैं वो मदीना से मक्का में जो है वो दूसरा दिन था हमारा और हम लोग मस्जिद हरम जा रहे थे। तो ये हमारा पूरा होटल है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, बुर्ज मेज़ाब इस होटल का नाम था। हमारी शटल सर्विस थी, बस थी बुर्ज मेज़ाब की, जिसमें हम लोग आते जाते थे। 1240 इसका नंबर था इस बस का और हम लोगों को यही पिक एंड ड्रॉप देती थी। ये हमारे होटल के आगे खड़ी होती थी और हम लोग इसमें बैठ के जाते थे और इसी में ही जो है वो हम लोग जो है वापस जाते थे मस्जिद हरम और मस्जिद हरम से वापस इस होटल की तरफ आते थे। और इतनी रश लग जाती थी कि जैसे ये बस खड़ी होती थी लोग ऐसे भागते थे चढ़ने में, क्योंकि बाज़ दफ़ा जगह मिलती थी और बाज़ दफ़ा नहीं मिलती थी। तो ये पूरा हमारा होटल था बाहर, जो मैं आपको अगर दिखाती चलूँ तो ये अभी हम लोग बस में बैठे हुए थे और अब हम वेट कर रहे थे कि बस चले, क्योंकि जब तक पैसेंजर्स पूरे नहीं होते थे तो ये बस नहीं चलती थी। और लेकिन इस बस की ये अच्छी बात थी कि ये टाइम से हमेशा हमें पहुंचा दिया करती थी। तो लेकिन ये है कि थोड़ा मसला ये हुआ था हमें कि हरम से मस्जिद हरम से जो हम स्टॉप तक आते थे जहाँ पे ये बस खड़ी होती थी वो थोड़ा सा हमें चलना पड़ता था। तो बाकी तो ये जब हमें होटल में ड्रॉप करती थी वो हमें इतनी टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि बिल्कुल होटल के गेट के आगे ये हमें ड्रॉप करती थी और पिक भी हमें वहाँ से ही करती थी मस्जिद हरम के लिए। लेकिन जब मस्जिद हरम हमें ड्रॉप करती थी तो वहाँ से हमें पैदल अंदर जाके स्टॉप से मस्जिद हरम जाना पड़ता था और वापसी पे भी जब घर आने के लिए होटल में तो हमें मस्जिद हरम से स्टॉप पर आना पड़ता था। तो बस ये थोड़ी सी हमें ख्वारी थी, अदरवाइज़ जो है वो ये अच्छा था। होटल भी नो डाउट बहुत अच्छा था। तो अभी हम लोग ये मस्जिद हरम पहुंच चुके थे। ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर स्टॉप है। ये मस्जिद, यहाँ पे काफ़ी सारी बसेस जो हैं वो खड़ी हुई थी। तो ये स्टॉप होता था जहाँ पे अक्सर हमें शटल जो है उतारती थी और यहाँ से ही हम यहाँ से ही बैठ के होटल की तरफ जाते थे। मोस्टली हम ऐसा किया करते थे कि फज्र के टाइम हम नमाज़ पढ़ने जाते थे तो फिर वापस होटल में आ जाते थे, फिर ज़ोहर के टाइम जाते थे और फिर इशा के बाद आते थे वापस, क्योंकि शटल का फिर वेट करना और ये इस तरह इंतज़ार करना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता था। तो मैं कहती थी कि एक ही बार हम लोग जो है नमाज़ अदा करके फ़्री होके होटल की तरफ जाते हैं। तो अभी ये रास्ते में जाते हुए यहाँ पर कबूतर चौक भी था और यहाँ पे हम लोग अक्सर दाने डाल दिया करते थे। और यहाँ पे अक्सर सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती थी कि यहाँ पर जो है ना ये पानी की बोतलें भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती थी। इतना चल के जाना पड़ता था तो रास्ते में प्यास लगती थी। तो ये अच्छी बात है कि ये सऊदीया में मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि जगह जगह जो है वो पानी की बोतलें जो है ना वो ऐसे दे रहे होते हैं। तो ये हम लोग अभी कबूतरों की तरफ आ चुके थे और हमने दाने लिए थे तो हम कबूतर को दाने डाल रहे थे। और ये वाला दिन हमने पूरा जो मस्जिद हरम में गुजारा था और फिर हम लोग इशा के टाइम वापस आए थे। तो रास्ते में जाते हुए जो है वो दाने भी यहाँ पे मिल रहे थे, हमने दाने ख़रीदे और फिर इसको डाले थे। अच्छा, यहाँ पर मैं आप सबके साथ एक इम्पोर्टेंट बात करती चलूँ। अगर आप लोग फ़र्स्ट टाइम उम्रा करने आ रहे हैं तो मैं आपको ये मशवरा दूँगी कि आप ये कबूतर को दाने डालने के लिए बाजरे और ये सारा कुछ जो भी इनकी जो है वो चीज़ें आप ये पाकिस्तान से लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत कॉस्टली है। हमें पता नहीं था कि यहाँ पर जो है वो महंगी है। हम तो पाकिस्तान से लेकर ही नहीं आए थे। हम ये सोच कर आए थे कि हम लोग जो है वो
कि हम लोग जो है वो इधर से ही ख़रीदेंगे। लेकिन जब हमने देखा तो जो है इनके दाने होते भी बहुत, इतने थोड़े से दाने जो इन्होंने रखे होते थे, मतलब आप कह लें कि पाव के जितने होंगे, पाव से भी बल्कि कम होंगे, और 5 रियाल के, 10 रियाल के, इस तरह दे रहे होते थे। हम पाकिस्तान से जो है वो काफ़ी सस्ते पड़ जाते हैं। तो मैंने ये गलती कर दी, हम लोग नहीं इस बार लेकर आए थे। खैर हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी कभी हम आए, अल्लाह ताला हमें फिर से बुलाए, तो इंशाल्लाह हम दाने जो हैं पाकिस्तान से लेकर आएंगे। तो आपको भी मैं ये मशवरा दूंगी कि अगर आप पाकिस्तान से लेकर आएँ तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो बस यही मेरा आज का व्लॉग था। तो बस मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैं मस्जिद हरम पहुंचकर बस इबादतों में बिज़ी हो गई थी। इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी थी। बस ये थोड़े बहुत मैंने फिर जो क्लिप्स बना लिए थे, जो मैंने आप सबके साथ शेयर करने थे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अगली वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आप सबके लिए बनाए हैं, जिसमें मैं आपको मस्जिद हरम की ज़ियारत करवाऊंगी, और इंशाल्लाह वहाँ पे जो है खाना काबा की ज़ियारत भी करवाऊंगी इंशाल्लाह। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।